हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। ये जो अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उसकी क्योंकि डिमांड बहुत सारे लोग कर रहे थे कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में आप वो पेपर दें। तो ये आपके सामने हम पेपर लेकर आए हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम का। अब आपके सामने ये जो पेपर था, ये प्रश्न पत्र 1 था। हिंदी में हमने ये इसका आपको लेकर आया हूँ पूरा। इसका जो 2 घंटे का समय होता है इसके लिए, और इसका जो अंक पूर्ण होता है वो पूर्णांक होता है 200 अंकों का। अब इसमें देखिए आप, मैं अनुदेश तो पढ़ देता हूँ आपको कि क्या क्या इसमें पढ़े जाते हैं, जो उसके रूल रेगुलेशन होते हैं एग्जाम पे। परीक्षा प्रारंभ होने के तुरंत बाद आप इस जो परीक्षण पुस्तिका की पड़ताल अवश्य कर लें कि इसमें कोई बिना छपा, फटा या छूटा हुआ पृष्ठ अथवा प्रश्नांश आदि ना हो। यदि ऐसा है तो इसे सही परीक्षण पुस्तिका से बदल लें। यानी कि आपको जब मिलता है तो सबसे पहले आप सारी चीज़ें चेक कर लें, कहीं ऐसा नहीं कि कुछ मिसप्रिंट हो, कुछ गलतियां हो, वो चीज़ें हैं। कृपया ध्यान से ओएमआर और उत्तर पत्र को उचित स्थान पर रोल नंबर और सब चीज़ें भरी जाएं, ABCD करके ध्यान से एवं बिना किसी चूक या विसंगति के भरने से। यानी कि जो आपको ओएमआर सीट मिलती है उसके भरने की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा इस परीक्षा पुस्तिका के साथ दिए गए कोष्ठक में अपना अनुक्रमांक लिखना होगा और उसके बाद में और कुछ ना लिखें। ये अलग अलग चीज़ें आपके सामने मैं जो दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग चीज़ें आपके सामने रखी हुई हैं। ये आप आसानी से चीज़ों को लिख सकते हैं। इसमें 10 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें देखिए चौथा पॉइंट है जो आपके लिए है, ये 100 इसमें प्रश्न होंगे। इसमें प्रत्येक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपा है। प्रत्येक प्रश्नांश के 4 प्रयुक्त उत्तर दिए गए हैं और इसमें से एक प्रत्युत्तर को चुन लें, मतलब 4 सब उसका ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। और उसके अलावा उत्तर पृथक पर अंकित करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा लगे कि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है, यानी एक से अधिक सही है, तो अंकित करें और उसे सर्वोत्तम लगे उससे, मतलब ये आपको आगे देखिए आगे। 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट, मैं इसलिए ये प्रश्न पत्र आपके सामने लेकर आया हूँ क्योंकि जब आप आगे के एग्जाम में जाएंगे और तैयारी करेंगे तो एक आपके पास प्रारूप होता है कि परीक्षा किस तरह से होती है, तब आपको परीक्षा की तैयारी करना बड़ा आसान होता है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ, जिसमें आपको क्या होगा। शुरुआत इस तरह से होता है, देखिए आप अभी है इसमें आपके सामने पहला इससे क्वेश्चन आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा जा सकता है। राज्य निजी निगमों यानी कॉरपोरेशन से डेटा साझा करने से कोई अनुबंध नहीं कर सकता है। तीसरा, आधार बिना उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। और चौथा, आधार भारत के लिए संचित निधि यानी हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अब इसमें आपको ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, मतलब 4 चीज़ें बताई गई हैं। अब आपको इसमें कहना है कि ये चारों चीज़ें आपको नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके। अब इसमें आपको कहना है कि पहला ऑप्शन देखना है कि केवल 1 और 4, इसमें पूछा जा रहा है कौन से कथन इसमें सही हैं। तो आपको लगता है कि 1 और 4 सही हैं तो ऑप्शन नंबर A कर दीजिए। आपको लगता है ऑप्शन बी केवल 2 और 4 सही हैं तो 2 और 4 देख लें, और सी यानी केवल 3, और डी केवल 1, 2, 3 सही हैं। ये मैं यहाँ पर अभी इसके आंसर्स के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेपर्स आप पहले देखिए, समझिए कि कैसे एग्ज़ाम होते हैं, पैटर्न को समझिए कि पैटर्न समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए दूसरा सवाल आपके सामने है राज्यसभा में, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। और इसके ऊपर फिर जाएंगे ऊपर तीसरा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप धीरे धीरे करके आप हमारे चैनल पे अब देख रहे हैं, वीडियो आपके सामने आ गई है। अब ये धीरे धीरे करके हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं और आप इन चीज़ों को धीरे धीरे करके देखते जाए। आप देखिए किस तरह से हैं। अब इसे आसानी से आप पॉज कर करके आप रोक सकते करके अपने आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्न के मूल अधिकार। इसको मैं क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, क्योंकि पहले आप इसे सॉल्व करिए फिर हमारी तरफ से सॉल्व होगा। अब देखिए, अब आपको पहला इसमें आसानी इसलिए भी होगी प्री में आपको लिए। देखिए ये पहला पेज आपका आ गया, क्या आ गया, हिंदी में था, और उसी का पहला पेज अब आपके सामने यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये इंग्लिश में। सेम वही चीज़ अंग्रेजी भाषा में भी है। यानी कि प्री में आपको हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आएंगी क्योंकि आप एक दूसरे से आसानी से यहाँ पर इसको में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब पेज नंबर इस तरह से देखिए, छठा क्वेश्चन आ गया। मैं इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ कि आराम से आप इसको
पॉज करके बीच बीच में रोक रोक करके आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या है। और अब मैं इसको धीरे धीरे करते आता हूँ, अब आप इसको अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, अब आप देखिए इसको। अब देखिए 10 तक हिंदी हो गया, तो अब यहाँ पे 6 से लेके अगले में आपका 10 तक क्या हो जाएगा, इंग्लिश के क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन है, भाषा को चेंज कर दिया गया है यहाँ पे। देखिए आप इसके बाद और फिर जाएंगे बस, फिर आपके बाद 11 से लेकर अगले क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो 11 से लेकर आपके 15 तक, यहाँ पर 16 तक क्वेश्चन है जो अगले पेज पे आ गए। अब सेम इसी का इंग्लिश वर्जन नेक्स्ट आ जाएगा इस तरह से। आप देखिए ये है, मैं सारे जो आपके अंदर स्क्रॉल करता हूँ, आप देखिए इसको। इसको आप पॉज कर करके आराम से देख सकते हैं इसको। और ये इसी बार के एग्ज़ाम के हैं, ये पेपर जो है इसी बार के एग्ज़ाम का है पेपर ये। इसके आंसर रेफरेंस आपको मिल जाएंगे आगे। आज सिर्फ हम क्वेश्चंस पेपर दे रहे हैं। इस वीडियो में हम एक दिखा रहे हैं और अगले वीडियो में दूसरा पार्ट, जो दूसरा क्वेश्चन है सेकंड है किसी का, वो आपको दिखा दे रहे हैं। क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत आई थी लोगों की क्वेश्चंस के लिए, इसलिए ये हम आपके सामने ये वीडियो के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसे आप पॉज कर करके आराम से आप देख सकते हैं क्वेश्चंस को। आप क्वेश्चन का प्रारूप आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा। जिससे आने वाली हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए आसानी होगा इसको पढ़ाई करने में। और इसको अपने वेबसाइट्स पे देंगे, लेकिन वेबसाइट्स में हमारे इशू इस समय है कि वेबसाइट्स हमारी हैक हो गई थी और उस वजह से वेबसाइट इस समय कुछ कंटेंट की इशू की वजह से, वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं चल रही है, तो वो 8 से 10 दिन लगेंगे इसको रिजॉल्व होने में। तो हम ये पेपर आपको 8 से 10 दिन बाद आपको मिल जाएंगे वेबसाइट पे पीडीएफ में। लेकिन फ़िलहाल तो अभी आपके सामने ये है, जो मैं, क्योंकि 10 दिन काफ़ी लेट हो रहा था, जो स्टूडेंट तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी वीडियोज क्लासेज अब स्टार्ट हो रही हैं और आपको हम मिला करेंगी। आप सभी से बस इतना चाहते हैं, आशा करते हैं कि आप सभी लोग लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और क्वेश्चंस यहाँ आपके सामने के कार हैं कि 100 क्वेश्चन को पढ़ना एक बहुत टफ है, कि कम से कम 1 घंटे से ऊपर का वक्त लगेगा इसमें। तो डिस्कशन होंगे इसके बारे में, लेकिन अभी फ़िलहाल आप सिर्फ पेपर देखिए। आप इसे रोक रोक के आराम से देख सकते हैं। मैं अब थोड़ा तेज़ी से करूँगा, और क्योंकि आप
तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो थे ये इस तरह से लास्ट में आता है। आपके रफ वर्क के लिए आप यहाँ पे लास्ट में कुछ पेजेस इस तरह से खाली होते हैं, वो पेजेस इस तरह से होते हैं। ये आपके सामने आ गया, ये आपकी बार का था, ठीक है, ये चीज़ है। अभी टेस्ट बुकलेट, अभी इंस्ट्रक्शन जो थे वो इंग्लिश में, जो कि आपने हिंदी में पहले देखे थे, उसके इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंग्लिश में भी आपको दे दिए गए हैं लास्ट में, आखिरी में। तो इसको इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। ये है पहली क्लास। अब अभी आपको 1 बजे के आसपास ये पहली क्लास, आपकी पहला पेपर आया है, और शाम को अभी 4:30 बजे के आसपास आपको दूसरा पेपर भी, इसका पेपर 2 भी अभी आपको इसी वेबसाइट पर, हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। चलिए, आशा करते हैं आपकी तैयारियां अब हमारे साथ अच्छी होंगी, और इस सफ़र पे हम सब साथ निकलेंगे, और एक मुकाम जो हासिल करना चाहते हैं आप सभी, आशा करते हैं आप सभी उस मुकाम को हासिल करें, और इसमें हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।